आने वाला कल जाने वाला है। आने वाला कल जाने वाला है। हाँ दोस्तों, हर आने वाला पल जो है वर्तमान से होता हुआ अतीत में जाने वाला है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य समय की ये तीन काल खंड में हमारी ज़िंदगी बटी हुई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अतीत पर हमारी कोई पकड़ नहीं, ये तो बीत गया, उसे हम कुछ बदल नहीं सकते। भविष्य को कोई जानता नहीं, भविष्य अनिश्चित है। हाँ, अतीत की सीख लेते हुए, अतीत से सीखते हुए वर्तमान का सदुपयोग करके भविष्य को अवश्य संवारा जा सकता है। इसलिए जीवन में केवल और केवल वर्तमान को तरजीह दें। वर्तमान से ही ये जीवन बना है। वर्तमान का जितना ज़्यादा सदुपयोग हम अपने जीवन में करेंगे, भविष्य उतना ही उज्जवल होगा और हम सफलता की रोज़ नई सीढ़ियों को पार करते हुए मंजिल तक पहुंच सकते हैं। भविष्य तुम्हारे बस में नहीं, भविष्य तुम्हारे बस में नहीं, अतीत में है क्यों पड़ा। भविष्य तुम्हारे बस में नहीं, अतीत में है क्यों पड़ा। सामने देख स्वागत में तेरे, वर्तमान सुनहरा है खड़ा, वर्तमान सुनहरा है खड़ा। जीवन में योग कर। हाँ दोस्तों, योग का मतलब है साधना, ऐसी साधना जिससे आप अपने अंदर की ऊर्जा का मैक्सिमम उपयोग कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। आपके अंदर अथाह ऊर्जा है, बस उसका सही उपयोग करने आना चाहिए। तो वर्तमान का सदुपयोग करने के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन में योग कर, जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अस्त्र शस्त्र सब हैं बेकार, बस प्यार का प्रयोग कर। प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, प्यार से ही ये संसार है। तो आओ, जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अस्त्र शस्त्र सब हैं बेकार, वर्तमान का प्रयोग कर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अस्त्र शस्त्र सब हैं बेकार, बस प्यार का प्रयोग कर, बस प्यार का प्रयोग कर। जीवन में योग कर। एक कहानी में पढ़ा था, अंग्रेजी में थी, हालांकि वो इंग्लिश स्टोरी थी। उसका मकसद ये था कि उसमें एक राजा होता है जो अपने वफादार सिपाही से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। तो उस वफादार सिपाही ने उस समय तो राजा को कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसे एक सैर पे ले गया और वहाँ जो घटना घटी उससे राजा को तीनों सवालों का जवाब मिल गया। उसका सार यही था कि जिस समय जो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो, जो वर्तमान में आपके साथ हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के लिए कोई नहीं है। अगर उस पल कुछ भी आपके साथ होता है या उसके साथ कुछ भी होता है तो आप जो सबसे नज़दीकी हैं उसके, वो जो आपके सबसे नज़दीकी वही काम आएगा। बाकी रिश्ते नाते जान पहचान समाज दुनिया बाद में आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपके जीवन में वो है
जो उस वर्तमान समय में आपके साथ है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि वर्तमान में रहने वाला हर व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसके साथ आप जब जहाँ जी रहे हों, चल रहे हों, यात्रा कर रहे हों, सफ़र कर रहे हों, स्कूल में हो, विद्यालय में हो, हॉस्पिटल में हो, दुख में हो, सुख में हो, जो आपके आस पास है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। कोई अचानक खतरा अगर आ सकता है तो इन पास वालों से ही, और अचानक कोई सहायता मिल सकती है तो इन पास रहने वालों से ही। तो वर्तमान में जो आपके साथ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो स्थान वर्तमान में है, जहाँ आप अभी जी रहे हैं, हर पल आदमी का स्थान बदलता रहता है। तो स्थान वही सबसे महत्वपूर्ण है जो जिस समय आप जहाँ रह रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह कोई नहीं हो सकता। आपके घर में सैकड़ों कोस दूर लाख सुविधाएं हैं। आप किसी मुसीबत में कहीं सड़क पे पड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं, कहीं मुसीबत में पड़े हैं, तो वो जगह और वहाँ रहने वाले व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ना कि वो दूर में बसा हुआ आपका गांव, आपका घर, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, नौकर चाकर हैं, वो बाद में हैं। सबसे पहले वो हैं जो वर्तमान में। तो वर्तमान जगह, वर्तमान समय और वर्तमान काल जो बीत गया था, आपने बहुत ऐशो आराम किया, आपने बहुत कुछ गलतियां की, आपने बहुत कुछ अच्छे किए, कोई मायने नहीं रखता। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, यह तय करेगा कि आप आगे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, वर्तमान समय, वर्तमान स्थान और वर्तमान व्यक्ति, जीव जंतु सबको प्रश्रय दें, सबको सम्मान दें, और इसी से आपका भविष्य तय होता है और इसी से आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी है। अगर हर पल आपको अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना है, खुश रहना है, तो वर्तमान में जिएं, वर्तमान में रहें, और वर्तमान के में उपस्थित सारे लोगों का के महत्व को समझें, उनको तरजीह दें, उनके साथ आनंद लें। तो फिर से मैं अपनी इन पंक्तियों को दोहराता हूँ। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अस्त्र शस्त्र सब हैं बेकार, बस प्यार का प्रयोग कर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। वर्तमान जिस जगह पे है, वर्तमान जिस जगह पे है, वर्तमान में है जिसके साथ, वर्तमान जिस जगह पे है, वर्तमान में है जिसके साथ, आनंद की जगह है वो, सहारे का है वही हाथ। वर्तमान में ही संसार है, वर्तमान ही में तेरा घर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अतीत का न कोई कर, कर मीन्स हाथ। अतीत का न कोई कर, जो सामने आया नहीं उससे भला क्यों है डर। अतीत का न कोई कर, जो सामने आया नहीं उससे भला क्यों है डर। पल जो है बीत रहा, जीवन उसी से बन रहा। रुक जाएगा रथ तेरा, वर्तमान खो दिया अगर। जीवन में योग कर, वर्तमान का उपयोग कर। अस्त्र शस्त्र सब है बेकार, बस प्यार का प्रयोग कर, बस प्यार का प्रयोग कर। हैव ए गुड डे। थैंक यू।